हेलो एवरीवन। आज है 1 अक्टूबर। तो आज इम्पोर्टेंट क्या क्या न्यूज आई हैं वो हम देखेंगे आज के एडिटोरियल और न्यूज़पेपर में। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, कीप गोड्स अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु नहीं, नायडू, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, सॉरी, तो उनको बोला है कि पॉलिटिक्स को, भगवान को पॉलिटिक्स से अलग रखो। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट पार्ट 6 में है। सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 124 से 147 तक है। ठीक है। आर्टिकल 129 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट वर्क एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है। आर्टिकल 131 में क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है कि मान लो कोई भी दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो होता है ओरिजिनल। और जिसमें मान लो दो लोग हैं, दो सेंटर, मान लो दो स्टेट के बीच में हुई, मान लो हरियाणा और पंजाब हो गई, या फिर यूपी राजस्थान, जिस कोई भी डिस्प्यूट हो गया, तो वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। अगर इनके पास ये ऑप्शन भी है कि हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन माना जाएगा, यहाँ जाए या ये जाए, ये मर्जी है इनकी। लेकिन अगर इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ओनली वन, दे कैन गो ओनली सुप्रीम कोर्ट, तो ये बोलेंगे इसको एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन। मान लो जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अगर इनसे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन। यानी वो मामले केवल और केवल कहाँ सोल्व किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल हमने देखा 131, एक होता है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 142, इसको बोलते हैं स्पेशल लीव पेटिशन, या फिर कंप्लीट जस्टिस। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास वो सारी पावर है, वो किसी भी हाई कोर्ट में हो मैटर, या ट्राइब्यूनल कोर्ट में हो, या कहीं भी गवर्नमेंट के अंडर में हो, उसको उठा के उस पर अपना जुरिडिक्शन दे सकता है। ठीक है। यह आर्टिकल 142। आर्टिकल फिर आ गया 143। आर्टिकल 143 में क्या है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या है, टू टाइप के केस। देखो, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं अगर किसी मैटर पे लें तो। अब जो ये मैटर हैं, ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो कोई लॉ या फैक्ट से रिलेटेड बात हो। ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा, दूसरी बात है, लॉ और फैक्ट हो गया। दूसरी बात क्या है इसमें, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, ट्रीटी। तो इन दो मैटर से, दो ही मैटर होते हैं, लॉ फैक्ट या कोई कानून से रिलेटेड बात हो, सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई ट्रीटी हो मान लो, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के ऊपर अपने विचार प्रेसिडेंट को देने के लिए बाध्य है? क्या सुप्रीम कोर्ट इन दोनों मैटर के ऊपर प्रेसिडेंट को अपने विचार देने के लिए एडवाइस दे सकता है? फ्री की एडवाइस, फ्री की एडवाइस बाध्य सिर्फ इस पे है, किस पे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। जो लॉ या फैक्ट का क्वेश्चन है, उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी है, क्या कर सकता है, मना भी कर सकता है, हम नहीं देंगे एडवाइस, अपने आप कर लो। ठीक है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइस ले ली सर में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या उस एडवाइस को मानने के लिए, क्या वो उसकी कंपल्सन है कि एडवाइस माननी पड़ेगी या नहीं? कोई कंपल्सन नहीं है, मन करे तो माने, मन करे तो ना माने। क्या एडवाइस देना बाध्य है? हाँ, एक मैटर में बाध्य है बस, जरूरी है, कंपलसरी है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन में, बाकी में दे या ना दे। आर्टिकल 143। ठीक है।
उसके बाद है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या है? रिट जुरिडिक्शन। अब सरेंड में रिट क्या होती है? रिट लिया गया है इंग्लैंड से या ब्रिटेन से। रिट किसके रिगार्डिंग? फंडामेंटल राइट के लिए। अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट वोइलेट हो जाते हैं तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कहाँ? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इश्यू कर सकता है ओनली ओनली फॉर फंडामेंटल राइट। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर राइट के लिए भी रिट इश्यू कर सकता है। इसीलिए इसीलिए रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पूछें तो वो किसका ज्यादा होता है? टेरिटोरियल का मतलब क्या होता है? टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो पूरा इंडिया था, हाई कोर्ट के अंदर तो पर्टिकुलर वो स्टेट आएगा जिसका वो स्टेट है। ठीक है। तो रीट होती है पांच टाइप की। ठीक है। तो ये था पूरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। कोर सेक्टर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं कि कोर सेक्टर होता क्या है। ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक सेकेंड। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे। इसमें ना 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं। कितनी? 8 कोर इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी इंडस्ट्री है? 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं इसमें, जैसे फर्टिलाइजर हुआ, ठीक है, रिफाइनरी हुआ, और कौन सी है? रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, और ये सब आती है। ठीक है। अभी नेट चल नहीं रहा है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 8 कोर इंडस्ट्रीज में आती हैं। अभी आपको बता देंगे। उसकी वेटेज भी क्या क्या है ये भी देखना है हमें। उनकी वेटेज भी क्या क्या है। ठीक है। तो 2011-12 में ये स्टार्ट हुआ था। इसको पब्लिश किया जाता है एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका जो वेटेज है, इसमें 8 कोर इंडस्ट्री आती है। रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। ये इसका क्या है? वेटेज है। और कंप्राइज 40.27% ऑफ वेटेज ऑफ आइटम इंक्लूडेड इन आईआईपी। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ईडी ने फाइल खोल दी है सीएम की, कर्नाटका की। कर्नाटका में किसकी सरकार है? वन हॉर्न राइनो कहाँ मिलते हैं? आसाम में। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में। ठीक है। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी है एक्टर सिद्दीकी को रेप केस में। एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है? टाइप्स ऑफ बेल देखेंगे हम। ठीक है। तो ये तो टाइप्स ऑफ डिफिजन, हाँ, टाइप्स ऑफ पे। एंटीसिपेटरी बेल ये सबसे नीचे यही थी। तो अबे यार बंद हो गया। Anticipatory bail is granted under Section 438 of CRPC, either by Session Court or High Court. An application for the grant of anticipatory bail can be filed by a person who discovers that he may be arrested by the police for a non-bailable offence. Non-bailable offence के लिए जो भी पर्सन अरेस्ट किया जाता है उसके लिए एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। इंटरिम बेल होती है। दिस टाइप ऑफ बेल ग्रांटेड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज ग्रांटेड बिफोर द हियरिंग ऑफ द ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल से पहले जो बेल मिलती है उसको इंटरिम बेल बोलते हैं। रेगुलर बेल जनरली मतलब कि अरेस्टेड पर्सन को मिल जाती है, जो भी होता है। सीआरपीसी ड्राफ्ट 1882 में हुई थी। तो ये था एंटिसिपेटरी बेल के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हैविंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी। इस आर्टिकल में बोला गया है कि न्यूक्लियर एनर्जी में जो इंडिया है वो चाह रहा है कि प्राइवेट से इन्वेस्टमेंट आए। अगर प्राइवेट साइड से इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंडिया है अपने जो टारगेट हैं पेरिस के, पेरिस समिट जो हुई थी, ठीक है,
उसको भी पूरा कर सकता है, लेकिन ऐसा अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कुछ लीगल अड़चने आ रही है। एक जो कानून है, मतलब एक जो लॉ है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, ठीक है, और उसमें अमेंडमेंट भी किया था 1987। कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाली थी कि कोई प्राइवेट प्लेयर इसमें नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना मैटर है और ये जो लॉ में लिखा है वो उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो अब जो राइटर है उसने सोल्यूशन दिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाए, 50% किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नमेंट का और 49% प्राइवेट सेक्टर का, सो दैट ये और ज्यादा एक्सपेंड कर सके। ये था इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। दी एज ऑफ वार वही है। ईरान किसको सपोर्ट कर रहा है? हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह कहाँ है? लेबनान में। लेबनान सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह को, ईरान सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह को। इजराइल के ऊपर कौन अटैक कर रहा है? नॉर्थ की साइड से लेबनान में रहकर हिजबुल्लाह, और यहाँ गाजा स्ट्रिप से हमास। हमास को तो इन्होंने मार दिया, अब हिजबुल्लाह को मार रहा है बस। इंडिया सिल्वर डिविडेंड चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी। देखो, इंडिया की जो एज है, एवरेज एज है इंडिया की, वो धीरे धीरे करके वो क्या हो जाएगी, काफी मतलब एज पॉपुलेशन हो जाएगी। तो उसको, उन चैलेंजेस को कैसे हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें कितना हेल्थ मतलब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उस हेल्थ इन्वेस्टमेंट को कितना हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा उस सब के लिए। तो राइटर यही बोल रहा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सीनियर्स जो सिटीजन हैं उनके लिए स्पेशल जो प्रोग्रामिंग है, सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी पोर्टल टू कनेक्ट सीनियर सिटीजन विद जॉब प्रोवाइडर इन द प्राइवेट सेक्टर। ऐसे पोर्टल को, क्योंकि अब जो ये पॉपुलेशन होगी ना, वो बूढ़ा होने के बाद ये तो काफी डिजिटलाइज होगी, तो ये क्या कर सकते हैं, डिजिटल तो काम कर ही सकते हैं बैठे बैठे। अनदेन इनिशिएटिव सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस टू प्रमोट इंसेंटिव सीनियर केयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कोई। हरियाणा में इलेक्शन आने वाले हैं, होने वाले हैं अभी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने देख लिया। तो टाइप ऑफ डिफिशिट, ये इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के डेफिशिएट होते हैं। और ये न्यूज है कि ट्रेड डेफिशिएट है वो क्वार्टर 1 में इंडिया का वो क्या हुआ है, बढ़ गया है, वाइडन हो गया है, ठीक है। तो डेफिशिट के बारे में देख लेते हैं। देखो, बजट डेफिशिएट होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिवेन्यू से ज्यादा हो जाए। रिवेन्यू डिफिशिट क्या होता है? डिफिशिट मतलब घाटा। टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जब टोटल रिवेन्यू से कम हो जाए। फिजिकल डेफिशिएट, टोटल एक्सपेंडिचर में से जब हम टोटल रिवेन्यू को माइनस कर दे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, अब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, प्लस बोरोइंग आ जाएगा, यानी कि फिजिकल डेफिशिएट इज इक्वल टू बजट डेफिशिएट प्लस बोरोइंग, ठीक है, क्योंकि ये तो बजट डेफिशिएट हो गया। प्राइमरी डेफिशिएट जब फिजिकल डेफिशिएट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटा देते हैं। इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिशिएट जब रिवेन्यू डेफिशिएट में से ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट घटा देते हैं। तो ये था डेफिशिएट। आई होप कि आप लोगों के ये कंसेप्ट क्लियर होंगे, रिवाइज हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई भी कमी रह गई हो तो आप कमेंट में बता देना। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।